या हाय नमस्कार वेरी गुड मॉर्निंग। आज की मार्केट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आज है 16 जून और आज की मार्केट में एक दो नहीं तीन ऐसे बड़े अपडेट हैं जो पॉजिटिवली मार्केट को ट्रिगर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे यूएस एंड ईरान ट्रेड डील के बारे में कि क्या अभी डिस्कशन चल रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं। सेकेंडली क्रूड के अंदर काफ़ी अच्छा खासा हमें डिक्लाइन देखने को मिला है और इंडियन इकोनॉमी से भी एक बड़ा अपडेट आया है कि उन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सिग्नल अभी शो किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि कौन से सेक्टर्स में डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और डिस्कस करते हैं ग्लोबल स्नैपशॉट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। कल डाउ जोन्स लगभग 0.92% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, वहीं S&P 500 ने भी स्ट्रेंथ दिखाई है। गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग कंटिन्यू रही, लेकिन मार्केट का असली फोकस क्रूड ऑयल के ऊपर है। क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार प्रेशर में हैं और अब वो 4 से 5 महीने के लोवेस्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि जब क्रूड गिरता है तो इन्फ्लेशन पर प्रेशर कम होता है और इंपोर्ट बिल्स कम होता है, तो इकोनॉमी का सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से इंडियन रुपए में भी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है। और आज एक्सपर्ट मार्केट की पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग होने की एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं। सो क्या अपडेट्स हो रहे हैं डील के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता होगा कि इंटरिम एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन यूएस एंड ईरान। इस डेवलपमेंट के बाद क्रूड ऑयल की प्राइसेस में शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फाइनल एग्रीमेंट अभी बाकी है और सबकी नज़र 19 जून पे है। फ्राइडे को ये फाइनल एग्रीमेंट होने वाला है, क्योंकि फाइनल डील के टर्म्स अभी पब्लिक नहीं हुए हैं। मार्केट को अभी नहीं पता है कि डील की एक्चुअल कंडीशंस क्या हैं, ईरान को क्या कंसेशन मिल रहा है और सैंक्शंस के ऊपर फाइनल स्टांस क्या रहेगा। यही रीज़न है कि मार्केट ऑप्टिमिस्टिक तो है, लेकिन कंप्लीट रिलैक्स अभी भी नहीं हुआ है। क्या ट्विस्ट आ रहे हैं। इजराइल ने इस डील को लेकर अपनी कंसर्न ओपनली एक्सप्रेस की है। उन्होंने क्लियर किया है कि जब तक सिक्योरिटी थ्रेट एग्जिस्ट करता है वो अपनी पोजीशंस मेंटेन रखेंगे। इस वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक पॉजिटिव अपडेट ये भी है कि शिपिंग मोमेंट ग्रेजुअली नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो गई है। कुछ इंडियन वेसल्स में मोमेंटम रिज्यूम कर चुकी है और ये इंडिया के ट्रेड पर्सपेक्टिव के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। नेक्स्ट अपडेट हम देखते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव पे कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। इंडिया का व्हीकल सेल्स डाटा रिलीज हुआ है। पैसेंजर व्हीकल्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, साथ ही हमें 3 व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिली है, अबाउट 31.1% के अराउंड। और 2 व्हीलर्स में भी हमें एक हेल्दी डिमांड देखने को मिली है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्हीकल सेल्स इकोनॉमी की हेल्थ को डायरेक्ट इंडिकेटर होता है और वो डायरेक्ट शो करता है कि इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। जब लोग व्हीकल्स खरीद रहे होते हैं तो इसका मतलब डिमांड एग्जिस्ट करती है, कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग है और इकोनॉमी एक्टिवली इम्प्रूव हो रही है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिग्नल है और ऑटो सेक्टर में आज हमें फोकस रखना है ये कैसे मोमेंटम होने वाला है। कुछ कंपनी अपडेट में है। ओएनजीसी विदेश वेनेजुएला फील्ड के अंदर दोबारा से काम शुरू हो रहा है, ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में इंडियन पार्टिसिपेशन भी है। एनर्जी सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा सकता है। दूसरी तरफ एंजल वन में हम देखेंगे कि एंजल वन ने सेबी के साथ 4.28 करोड़ का सेटलमेंट किया है। तो देखना ये रहेगा कि मार्केट इसका क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि ये लिटिल बिट नेगेटिव फॉर द एंजल वन। एंड एक मैक्रो अपडेट, इंडिया का करंट अकाउंट पोजीशनिंग काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रही है और आरबीआई के अकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सपोर्ट मिल सकता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा कंसर्न हुआ करता था, लेकिन अब सिचुएशन कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर हो गई है। ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। अब सवाल ये है कि आज फ़ायदा किस सेक्टर को हो सकता है। तो सबसे पहले नाम आता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, दूसरा एविएशन सेक्टर का, तीसरा केमिकल्स का, चौथा फर्टिलाइज़र कंपनीज का। ये मेजर 4 सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हमें सबसे अच्छा और सबसे तेज़ डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मार्जिन्स पे इम्पेक्ट हो रहा है। क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली इन सेक्टर्स के मार्जिन को सपोर्ट कर रही है, इसलिए आज इन सेक्टर्स पर स्पेशल नज़र रहेगी। और अब टेक्निकल डेस्क में भी हम देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। निफ्टी हैविंग सपोर्ट ऑफ 23,600 और रेजिस्टेंस है 24,000 का। 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है।
अगर मार्केट में यहाँ सस्टेन करते हैं तो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन रिजेक्शन आता है तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी हैविंग सपोर्ट ऑफ 57,800 और रेजिस्टेंस आप देख रहे हो 60,000 का है। सो अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कंफर्म करता है तो बैंकिंग सेक्टर मार्केट को लीड कर सकता है। अब एक बोनस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आज का हिडन इनसाइट ये है कि मार्केट सिर्फ ईरान एंड यूएस डील को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, मार्केट एक्चुअली लोअर क्रूड प्राइसेस को सेलिब्रेट कर रहा है। और अगर क्रूड प्राइसेस प्रेशर में रहती हैं तो ऑयल मार्केट कंपनीज, एविएशन कंपनीज, केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर्स में मोमेंट कंटिन्यू रह सकती है। ये थीम अगले कुछ सेशन में इम्पोर्टेंट रहेगी और हमें देखना है कि 19th को क्या अपडेट आता है, फाइनली डील साइन होती है नहीं होती है, बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कही जा रही हैं एंड अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि क्या डील के अंदर है, क्या हो सकता है। काफ़ी सारे एनालिस्ट का मानना है कि डील कांग्रेस तक जाने तक ही कैंसिल हो जाएगी। काफ़ी एनालिस्ट का मानना है कि डील में पहले ही कुछ क्रैक आ सकता है, तो देखना रहेगा कि क्या रहेगा। बट फिर अभी के लिए शिप्स पास हो रही हैं, चीज़ें पॉजिटिव हैं एंड साथ ही 60 डेज का भी ये ब्लॉकेड हटाया जा रहा है, शिप्स भी पास हो रही हैं। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। हमें पॉजिटिविटी की तरफ देखना है, मार्केट हैं जो स्टॉक्स मोमेंटम में रहेंगे उनकी तरफ देखना है एंड देन काम करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। सो बाय बाय, टेक केयर।